नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीबीसी भारत। साथियों, नर्मदा परिक्रमा पर आपने हमें असीम प्रेम दिया। हमारे 15 एपिसोड्स जो हमने नर्मदा परिक्रमा पर बनाए थे कि वाहन द्वारा नर्मदा परिक्रमा कैसे की जाए, आपने उसमें भरपूर प्रेम हमें दिया और आशीर्वाद आपका मिला। इन्हीं सब पर लगातार हमारे पास फोन पर यह भी निवेदन आया कि आप नर्मदा के घाटों के बारे में बताइए, नर्मदा घाट पर जो तीर्थ हैं उनके बारे में बताइए। तो आपके निवेदन को हम सिरोधार्य करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं नर्मदा के हर एक घाट पर तीर्थ की रोचक कथाएं। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने हमारे परिक्रमा के 15 एपिसोड्स को आशीर्वाद दिया था, उसी तरह आप हमारे इस कार्यक्रम को भी सराहेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। साथियों, नर्मदा का प्रत्येक घाट एक तीर्थ है और अनेक पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, चाहे वो स्कंद पुराण हो, उसका रेवा खंड हो, नर्मदा पुराण हो, वायु पुराण हो, सब में आपको नर्मदा के तीर्थों के महत्व के बारे में प्रसंग आते हैं। हम अक्सर गाड़ी से या बस से या कभी कभी पैदल भी जब मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं तो इन घाटों के महत्व को बारीकियों से जानना छूट जाता है। तो आपकी परिक्रमा के बाद भी आज ये घाटों का महत्व उन साथियों के लिए है जिन्होंने ये परिक्रमा संपन्न की है, जो मन में नर्मदा परिक्रमा करने का ध्येय रखते हैं। उन साथियों के लिए भी, सहयोग के लिए भी यह सारे एपिसोड्स बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और उनके लिए भी खासकर जो इच्छा रखते हुए भी किसी कारणवश परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें घर बैठे बैठे हम प्रत्येक घाट के महत्व को बताते हुए एक तरह से आपकी परिक्रमा ही करवाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। आशा है आपको ये सारे एपिसोड्स पसंद आएंगे। तो चलिए इन एपिसोड्स के लिए तैयार हो जाइए। नर्मदा परिक्रमा तीर्थ की रोचक कथाएं। साथियों, यह कुछ ग्रंथ है जिन्हें हम संदर्भ ग्रंथ भी कह सकते हैं। आने वाले कुछ एपिसोड्स हमने इन्हीं ग्रंथों के अध्ययन के बाद तैयार करने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं आपको इन ग्रंथों के बारे में बताऊं तो यह है नर्मदा पुराण। यह नर्मदा पुराण पाठक पुस्तकालय इनके द्वारा प्रकाशित है। इसके बाद हमने एक और नर्मदा पुराण ही का संदर्भ लिया है। यह नर्मदा पुराण है वैदिक प्रकाशन मथुरा द्वारा प्रकाशित। इसके बाद एक बहुत ही रोचक ऐसी पुस्तक हमारे पास है। हमारे नरसिंहपुर जिले में चिनकी घाट में रहने वाले एक श्रेष्ठ वयोवृद्ध ऐसे संत रहे। अब वो परलोक गमन कर चुके हैं, लेकिन मैंने जब परिक्रमा की तो उन्होंने एक दिन पहले आकर मुझे यह ग्रंथ भेंट दिया था। मैंने इसको बाइंड करवाया। यह ग्रंथ अत्यंत पौराणिक है, मगर इसमें किसी भी प्रकाशक का नाम नहीं है, लेकिन यह ग्रंथ भी हमने संदर्भ के लिए उपयोग में लिया हुआ है। उसके बाद हमने डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी की यह महत्वपूर्ण पुस्तक का भी कुछ अध्ययन किया। यह पुस्तक है नर्मदा के प्राण है वन, अर्थात प्रत्येक तीर्थों की संस्कृति को समझने के लिए हमने डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी की यह पुस्तक का उपयोग लिया है। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी को भी ढेर सारे आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरे एक छोटे से फोन कॉल पर यह पुस्तकें मुझ तक पहुंचाई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तक डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी की वो है प्रकृति के रहस्य खोलते नर्मदा घाटी के जीवाश्म।
बहुत ही महत्वपूर्ण और एक थरो स्टडी ऐसी यह पुस्तक है। इसके माध्यम से हमें नर्मदा के इन तीर्थों की संस्कृति के बारे में, उसके इन तटों पर मिले हुए जीवाश्मों के बारे में भी भरपूर जानकारी मिलती है, जो भी आने वाले एपिसोड्स में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हमने यहाँ उपयोग में लिया है, वो है परम आदरणीय शोभा जोशी जी का नर्मदा पुराण का यह मराठी अनुवाद। यह भी मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी है उसमें इतना श्रेष्ठ अनुवाद मैंने नहीं पढ़ा। और इसके अलावा हमने एक और रेवा खंड का यह ग्रंथ भी उपयोग में लाया है, जो कि स्कंद पुराण के रेवा खंड का अंश है। यह रेवा खंड मां नर्मदा के ही कहानी के लिए समर्पित ऐसा खंड है। तो साथियों, ऐसे कुछ पुस्तकों के, ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर आइए आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम सुनेंगे नर्मदा परिक्रमा तीर्थ की रोचक कथाएं। धन्यवाद।